डीएसपी साहब कैदी बनकर जेल पहुंचे। दरोगा ने थप्पड़ मारकर करवाया शौचालय साफ। जब दरोगा को सच्चाई का पता चलता है फिर क्या होता है? दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने इंसाफ, ईमानदारी और मानवता की मिसाल कायम की है। यह कहानी है मुंबई के एक छोटे से इलाके की, जहां एक बहादुर अधिकारी ने अपनी वर्दी और पहचान को एक तरफ रखकर कैदी बनकर जेल के अंदर दाखिल होने का साहसिक कदम उठाया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कानून का रखवाला होता है, वही कानून के अंदर छुपे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपनी असली पहचान छुपाकर कैदी का रूप धारण कर ले? ऐसा ही हुआ जब इस ईमानदार अधिकारी ने जेल के भीतर के काले सच को अपनी आंखों से देखने और मासूम कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों को बेनकाब करने का फैसला किया। यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी के साहस और कर्तव्य निष्ठा की नहीं है, बल्कि उन बेगुनाहों की भी है जो झूठे आरोपों के जाल में फंसकर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। और हाँ, इस कहानी में आपको मिलेगी वह कड़वी सच्चाई जो हमारे समाज और व्यवस्था के भीतर गहराई से छुपी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक पुलिस अधिकारी ने सिस्टम के काले सच को उजागर किया और कैसे उसकी एक सोच ने बदल दी एक मासूम लड़के की जिंदगी। कहानी के अंत में आपको खुद तय करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आपको हैरान ही नहीं करेगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगी। यह कहानी है मुंबई शहर के एक छोटे से इलाके की, जहां एक दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी थी। यह घटना साधारण नहीं थी, क्योंकि इसमें एक ऐसे बहादुर पुलिस अधिकारी ने न्याय के लिए अपनी पहचान तक छुपा ली थी। कहानी की शुरुआत होती है रंजीत नाम के एक मासूम लड़के से। रंजीत एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता बेहद गरीब थे और इतने सक्षम नहीं थे कि रंजीत को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। पढ़ाई छोड़कर रंजीत को छोटी सी चाय की दुकान पर गिलास धोने का काम करना पड़ा। वह दिन भर खड़ी मेहनत करता ताकि घर के खर्चों में मदद कर सके और अपने माता पिता का सहारा बन सके। लेकिन एक दिन रंजीत की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ गया। जिस चाय की दुकान पर वह काम करता था, उसी के मालिक ने रंजीत पर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। दुकान के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि रंजीत रोजाना दुकान के गल्ले से 10,000 रुपए चोरी करता है और घर ले जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में वह पैसे चुराता था खुद दुकान के मालिक का बेटा विवेक। विवेक को ऑनलाइन गेम खेलने की बुरी लत लग चुकी थी और उसी के लिए वह चोरी करता था। एक दिन रंजीत ने साहस जुटाकर अपने मालिक से सच्चाई बताने की कोशिश की। उसने विनम्रता से कहा, साहब, दल्ले से पैसे मैं नहीं चुराता। शायद विवेक भैया ही बस इतना कहना था कि दुकान के मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रंजीत की बात सुनने के बजाय उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गुस्से में लाल हुआ मालिक चिल्लाते हुए बोला, तू मेरे बेटे को चोर कहता है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं अपने बेटे को पैसे नहीं दे सकता जो वह चोरी करेगा? अपनी गलती मानने की बजाय दुकान के मालिक ने रंजीत के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के रंजीत को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। रंजीत पर चोरी का आरोप लगा और उसे 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। उस समय मुंबई के उस इलाके के डीएसपी थे अजय चौहान, जो अपने ईमानदार और करुणामय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। अजय चौहान कभी किसी के धर्म, जाति या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। वे न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे जो हर गरीब और मजबूर की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब रणजीत को जेल भेजा गया तब डीएसपी अजय चौहान ने उससे पूछा, तुम पर यह केस क्यों दर्ज हुआ है? डरे सहमे रंजीत ने अपनी भराई हुई आवाज में जवाब दिया, साहब, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मेरे मालिक ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया। डीएसपी अजय चौहान को यह बात सुनकर हैरानी तो हुई, पर वे तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। उन्होंने रणजीत की कहानी को ध्यान से सुना और फिर अपने बाकी कामों में व्यस्त हो गए। रंजीत को थाने से निकालकर बड़ी जेल में भेज दिया गया, जहां उसकी परेशानियों की असली कहानी शुरू हुई। अब डीएसपी अजय चौहान को यह तो नहीं पता था कि रंजीत के ऊपर सच में झूठा आरोप लगा है या वह सच में दोषी है। अपने काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और रंजीत को थाने से निकालकर बड़ी जेल में भेज दिया गया। समय बीतता गया और रंजीत जेल में बहुत परेशान रहने लगा। हर दिन वह जेल की कठोर दीवारों के बीच अकेलेपन और डर से घिरा रहता। रातों में उसकी आंखों से आंसू बहते और दिल में अपने माता पिता की यादें उमड़ती रहती। रंजीत के माता पिता इतने गरीब थे कि वे ना तो उसका केस लड़ सकते थे और ना ही उसकी जमानत करवा सकते थे। रंजीत ही था जो उनके घर का एकमात्र
सहारा था, उनका इकलौता बेटा जो घर के खर्चों में मदद करता था। कुछ समय बाद रंजीत के माता पिता उससे मिलने जेल गए। जब उन्होंने रंजीत को देखा तो वह बहुत कमजोर और उदास दिख रहा था। रंजीत ने अपने माता पिता को रंधे हुए गले से बताया, माँ पिताजी, यहाँ मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। कुछ कैदी मुझसे जबरदस्ती कपड़े धुलवा है, झाड़ू पोंछा लगवा है, बेवजह पीटते हैं और मेरा खाना भी छीन लेते हैं। मुझे चैन से जीने नहीं दिया जाता। यह सुनकर रंजीत की मां की आंखों से आंसू बह निकले और वह रोते हुए बोली, बेटा, ना जाने भगवान ने हमारे नसीब में कितने दुख लिखे हैं। रंजीत के पिता भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन बेटे के सामने खुद को संभालते हुए बोले, हिम्मत मत हार बेटा, हम तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जेल कोई सामान्य जगह नहीं थी। वहां के हालात बेहद खराब थे। नए कैदियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता, उन्हें डराया धमकाया जाता था। जेल के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी, गैंगबाजी और भ्रष्टाचार खुलेआम चलता था। कमजोर और असहाय कैदियों पर अत्याचार करना वहां आम बात थी। रणजीत के माता पिता जब जेल से लौटे तो उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगले दिन वे सीधे थाने पहुंचे और वहां मौजूद एक दरोगा से बोले, साहब, हमारे बेटे के साथ जेल में बहुत अत्याचार हो रहा है, उसे मारा जा रहा है, ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता। दरोगा ने उनकी बात सुनने के बजाय गुस्से में आकर उन्हें धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया। उसने ताना मारते हुए कहा, तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया है? चोरी करना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया जाओ यहां से, और दोबारा थाने मत आना। जब तुम्हारा बेटा 9 महीने बाद छूटेगा तब आकर उसे यहीं से ले जाना। इस अपमान से रंजीत के माता पिता का दिल टूट गया। वे घर जाकर देर तक रोते रहे, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन फिर हिम्मत जुटाकर वे थाने पहुंचे। इस बार वहां डीएसपी अजय चौहान खुद मौजूद थे। रंजीत के माता पिता ने हाथ जोड़कर डीएसपी साहब के सामने अपना दुखड़ा रोया। वे फूट फूट कर रो पड़े और बोले, साहब, हमारे बेटे के साथ जेल में बहुत गलत हो रहा है। वह मासूम है, लेकिन उसे ऐसे रखा जा रहा है जैसे उसने बड़ा अपराध किया हो। हम गरीब हैं, इसलिए कोई हमारी बात नहीं सुनता। डीएसपी अजय चौहान ने उन्हें ध्यान से सुना और गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं खुद आज शाम को जेल जाऊंगा और देखूंगा कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। रणजीत के माता पिता ने राहत की सांस ली। उन्होंने डीएसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर आभार जताया और घर लौट गए। अब डीएसपी अजय चौहान के मन में सवाल उठने लगे थे, क्या वाकई रणजीत निर्दोष है? क्या जेल में कैदियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए उन्होंने खुद जेल जाने का फैसला किया। शाम का समय था। डीएसपी अजय चौहान अपने मन में रणजीत के साथ हो रहे अन्याय को लेकर बेचैन थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे खुद जेल जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे जेल के दरवाजे पर पहुंचे और सीधे रंजीत से मिलने गए। जेल के सख्त माहौल में रंजीत दरा सहमा बैठा था। जब अजय चौहान ने उससे प्यार से पूछा, रंजीत बेटा, तुम्हारे साथ कौन कौन बुरा व्यवहार कर रहा है? डरो मत, सच सच बताओ। रंजीत के होठ कांपने लगे, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह बार बार इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई उसे सुन न ले। रंजीत ने हक लाते हुए जवाब दिया, ना नहीं साहब, सब ठीक है, कोई मुझे परेशान नहीं करता। अजय चौहान ने महसूस किया कि रंजीत कुछ छुपा रहा है। वह डर के मारे सच्चाई नहीं बता रहा था। असल में रंजीत जानता था कि उसे अभी जेल में ही रहना है, और अगर उसने उन कैदियों या अधिकारियों के नाम बता दिए जो उसे प्रताड़ित कर रहे थे, तो वे लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। जेल के भीतर एक कड़वी सच्चाई यह थी कि कैदियों के बीच की लड़ाइयां को जेल के अधिकारी अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। बस औपचारिकता के लिए थोड़ा डांट फटकार कर देते थे और मामला रफा दफा कर देते थे। ऐसे में रंजीत को डर था कि अगर उसने किसी का नाम लिया तो उसका कोई भी बचाव नहीं करेगा। डीएसपी अजय चौहान ने रणजीत के डर को भांप लिया। वे जानते थे कि यह मासूम लड़का किसी डर के साए में जी रहा है। वे रंजीत के सिर पर हाथ रखकर बोले, घबराओ मत बेटा, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। इसके बाद वे चुपचाप जेल से निकलकर अपने ऑफिस लौट आए। ऑफिस की 4 दीवारों के भीतर बैठकर उन्होंने गहरी सोच में डूब गए। उनके मन में सवाल गूंज रहा था, आखिर इस बच्चे पर हो रहे अत्याचार का जिम्मेदार कौन है? क्या मैं जो डीएसपी पद पर हूं, मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, या फिर वे जेल के अधिकारी जो इसे रोक सकते हैं? अजय चौहान के दिल में रंजीत के लिए दया और इंसाफ की ज्वाला भड़क उठी थी। वे जानते थे कि सिर्फ बाहर से जांच करने से सच्चाई नहीं सामने आएगी। अगर उन्हें असलियत जाननी थी तो जेल के अंदर से ही सब कुछ देखना होगा। फिर उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया।
उन्होंने तय किया कि वे कैदी के वेश में जेल के अंदर जाएंगे। उन्होंने साधारण कैदी के कपड़े पहने ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। चूंकि वे एक उच्च अधिकारी थे, इसलिए जेल के स्टाफ ने कभी उन्हें इस रूप में नहीं देखा था। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वे जेल के भीतर दाखिल हुए। जेल के गेट पर मौजूद गार्ड और अधिकारी उन्हें एक आम कैदी समझ बैठे। अजय चौहान अब एक कैदी के रूप में जेल के भीतर थे। जेल के अंदर घुसते ही कुछ दरोगा उनकी तरफ बढ़े। उन्होंने अजय चौहान को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, हुए नए कैदी किस केस में आया है, नाम क्या है तेरा? अजय चौहान ने अपनी पहचान छुपाते हुए शांत स्वर में कहा, मेरा नाम विजय है, एक झगड़े के मामले में पकड़ लिया गया हूं। दरोगा ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो अब तू हमारे हवाले है। अगर जेल में रहना है तो कुछ काम धाम भी करना होगा। आज शाम को आकर हमारे पैर दबा देना, शरीर बहुत अकड़ा हुआ है, मालिश भी कर देना, समझा? डीएसपी अजय चौहान ने बिना किसी विरोध के सिर हिला दिया। उन्होंने गुस्सा पी लिया क्योंकि अभी उनका असली मकसद सामने नहीं आया था। जेल के अंदर का माहौल देखकर उनका दिल दहल उठा। वहां हर तरफ डर, हिंसा और भ्रष्टाचार का राज था। कमजोर कैदियों को धमकाया जाता, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता और अधिकारियों की मिलीभगत से जेल के भीतर गलत काम बेरोक टोक चलते थे। डीएसपी साहब ने चुपचाप सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उन्होंने रणजीत को भी देखा जो कोने में सहमा हुआ बैठा था। कुछ बड़े बड़े कैदी रणजीत को धक्का देते और तंग करते। यह सब देखकर अजय चौहान का खून खोल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। अब वे समझ चुके थे कि रणजीत क्यों डरता है। डीएसपी अजय चौहान अब जेल के अंदर एक सामान्य कैदी के रूप में थे। उन्होंने जेल के अधिकारियों से शांत स्वर में कहा, ठीक है साहब, मैं आपका काम कर दूंगा। उनका मकसद किसी से बहस करना नहीं था, बल्कि जेल के भीतर की सच्चाई को अपनी आंखों से देखना और महसूस करना था। वे इस समय के केवल एक कैदी थे जिनकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। जल्द ही अजय चौहान की मुलाकात रणजीत से हुई। उन्होंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की ताकि उसकी परेशानियों को करीब से जान सके। रणजीत शुरू में थोड़ा झिंका, लेकिन अजय चौहान के सौम्य स्वभाव ने उसका भरोसा जीत लिया। वे दोनों जेल के अंदर साथ घूमते, बातें करते और जेल के माहौल को समझने की कोशिश करते। जेल का वातावरण बहुत कठिन था। कई कैद रणजीत को तंग करते थे। वे उसे धक्का देते, कठोर शब्द कहते और जबरदस्ती काम करवाते। यह देखकर अजय चौहान का मन व्याकुल हो उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा क्योंकि वे अभी अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे कुछ कैदियों ने अजय चौहान को भी परेशान करना शुरू कर दिया। वे सोचते थे कि यह भी कोई नया और कमजोर कैदी है जिसे डराकर दबाया जा सकता है। एक दिन जब अजय चौ और रजीत खाने की कतार में खड़े थे, कुछ कैदी आए और अजय चौहान को धक्का देते हुए बोले, अरे नए कैदी, कतार में आगे खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? पीछे हट। अजय चौहान ने शांति से उत्तर दिया, मैं भी वही खाना लेने आया हूं जो तुम सब ले रहे हो, कोई फर्क नहीं है। यह सुनते ही एक कैदी ने नाराज होकर उन्हें पीछे धकेल दिया और कठोर शब्द कहने लगा। अजय चौहान ने फिर भी धैर्य बनाए रखा क्योंकि वह देखना चाहता थे कि जेल के अधिकारी इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देंगे। उसी समय दो अधिकारी वहां पहुंचे। अजय चौहान को लगा कि अब स्थिति सुधरेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अधिकारियों ने कैदियों से कुछ नहीं कहा, बल्कि अजय चौहान को ही पकड़कर कड़े शब्दों में बोले, ओए नए कैदी, ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, चल हमारे साथ। अजय चौहान को एक अलग कमरे में ले जाया गया। वहां एक अधिकारी ने गंभीर लहजे में पूछा, तेरा नाम क्या है? अजय चौहान ने अपनी पहचान छुपाते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम अभिनव है। अधिकारी ने संदेह से घूरते हुए कहा, चल इधर आ। अजय चौहान ने विनम्रता से कहा, साहब मुझे खाना खाना है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है। यह सुनकर अधिकारी और कठोर हो गया, जितना कहा गया है उतना करो, ज्यादा सवाल मत करो। इसके बाद उन्होंने अजय चौहान से कठोर स्वर में कहा, चलो सफाई का काम करो। अजय चौहान ने विनम्रता से मना किया, साहब मैं यह काम नहीं कर सकता। इतना सुनते ही अधिकारी ने गुस्से में आकर कठोर शब्दों में डांटा और आदेश दिया कि वे सफाई का काम करें। जब अजय चौहान ने फिर भी मना किया तो अधिकारियों ने उन्हें सख्ती से अनुशासित किया और फिर वापस खाने की कतार में खड़ा कर दिया। रंजीत ने जब उन्हें इस स्थिति में देखा तो घबरा गया और फौरन पूछा, भैया आपके साथ क्या हुआ? अजय चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा सख्त व्यवहार किया और फिर वापस भेज दिया। रणजीत की आंखों में चिंता थी। वह बोला, भैया जब मैं भी पहली बार जेल में आया था तब मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ था। कैदी तंग करते थे और अधिकारी भी मदद नहीं करते थे। ये सब सुनकर अजय चौहान के मन में एक आग जल उठी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस अन्याय को समाप्त करना ही
उनका लक्ष्य है। अब वे जान चुके थे कि जेल के भीतर एक गहरी समस्या छुपी हुई है, जहां कैदियों पर अनुचित दबाव डाला जाता है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब तक जेल के अंदर की हालत देखकर डीएसपी अजय चौहान के मन में गहरी वेदना और क्रोध उमड़ आया था। उन्होंने देखा कि जो लोग वास्तव में गलत काम कर रहे थे, उन्हें जेल के अधिकारियों और दरोगाहों से किसी तरह की कोई सख्ती नहीं झेलनी पड़ रही थी, बल्कि वे तो आराम से जेल में रह रहे थे, जैसे कोई छुट्टी मनाने आए हो। दूसरी तरफ जो सीधे साधे मासूम कैदी थे, उन पर तरह तरह के अन्याय किए जा रहे थे। डीएसपी साहब के दिल में सवाल गूंज रहा था, आखिर यह व्यवस्था कैसी है? क्या न्याय का मतलब सिर्फ कमजोर पर सख्ती करना है? जेल में ऐसे कई कैदी थे जिन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। वे निर्दोष होते हुए भी सालों से जेल की दीवारों के पीछे बंद थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उनके परिवार इतने सक्षम नहीं थे कि वे कोर्ट कचहरी में लड़ सके। यह देखकर अजय चौहान का दिल भर आया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब और चुप नहीं रहेंगे। अजय चौहान खाना छोड़कर सीधे उन दरोगाहों के पास पहुंचे जो कैदियों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे। गुस्से से भरे स्वर में उन्होंने कहा, आज तो तुम्हारी असलियत सामने आ ही जाएगी। क्या तुम्हें पता कि तुमने किसे गलत तरीके से दबाने की कोशिश की है? जिस कैदी पर तुमने हाथ उठाया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह सुनकर वहां खड़े सभी दरोगा हंसने लगे। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, अरे तू कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? क्या तू प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री? ज्यादा बहादुरी दिखाएगा तो फिर से तेरी हालत सुधार देंगे। यह सुनकर डीएसपी साहब जोर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में एक अजीब आत्मविश्वास और सच्चाई झलक रही थी। फिर उन्होंने वहीं खड़े एक सिपाही से कहा, जाओ जेल के मुख्य अधिकारी को बुलाओ। थोड़ी ही देर में जेल का मुख्य अधिकारी वहां पहुंच गया। डीएसपी अजय चौहान ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मुख्य अधिकारी ने उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन साधारण कैदी के कपड़ों में कोई पहचान नहीं पाया। तभी अजय चौहान ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और जोर से कहा, मैं हूं डीएस अजय चौहान और मैं यहां तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामे उजागर करने के लिए आया हूं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी दरोगाहों और जेल कर्मचारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। जो दरोगा अब तक घमंड में चूर थे, वे अचानक घबराकर नीचे सिर झुकाने लगे। कुछ दरोगा तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे और बोले, साहब हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपके लिए विशेष व्यवस्था करते, आपके लिए बाहर से अच्छा खाना मंगवाते, एक अलग कमरा देते जिसमें पंखा और टीवी भी होता। डीएसपी साहब का चेहरा अब गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं यहां आराम करने नहीं आया था, न ही किसी विशेष सुविधा के लिए। मैं इस जेल की हकीकत जानने आया था, यह देखने कि यहां कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। सभी दरोगा चुपचाप खड़े रहे, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अजय चौहान ने आगे कहा, मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि इस जेल के अंदर नए कैदियों के साथ अत्याचार किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, बेवजह सजा दी जाती है। मैं अपनी आंखों से सब देखना चाहता था और आज तुम सब रंगे हाथ पकड़े गए हो। जब डीएसपी अजय चौहान ने अपनी असली पहचान उजागर की तो जेल में मौजूद सभी दरोगा और अधिकारी हैरान रह गए। जो लोग अब तक उन्हें एक साधारण कैदी समझकर कठोर व्यवहार कर रहे थे, वे अब घबराहट में उनकी तरफ देखने लगे। सभी दरोगा घबराकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माफी मांगने लगे, साहब हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हैं। अगर पता होता तो हम आपके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करते। जेल का मुख्य अधिकारी भी शर्मिंदा होकर बोला, साहब कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमने जाने अनजाने में गलती की है। डीएसपी अजय चौहान ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम लोगों को लगता है कि माफी मान लेना ही सब कुछ है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? क्या जेल का मतलब सिर्फ अत्याचार करना है? जेल को बनाने का असली उद्देश्य है कि लोग अपनी गलतियों को समझे, सुधरे और जब बाहर जाएं तो एक अच्छा जीवन जी सके। लेकिन तुम लोग तो यहां अपराधियों को सुधारने के बजाय बुराइयों को और बढ़ावा दे रहे हो। उनकी आवाज में सच और गुस्सा दोनों थे। सभी अधिकारी चुपचाप सिर झुकाकर खड़े थे। अजय चौहान ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है कि इस जेल में कितने मासूम लोग झूठे आरोपों में बंद है, जिनका कोई दोष नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अगर तुम उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करोगे तो वे बाहर जाकर समाज में क्या करेंगे? वे और भी टूट जाएंगे और शायद फिर से गलत रास्ते पर चल पड़े। सारे दरोगा और अधिकारी चुप थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डीएसपी साहब ने सख्त लहजे में कहा, अब इस जेल में कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भी अधिकारी और दरोगा कैदियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, उन्हें तत्काल निलंबित किया जाता है। उनके आदेश के साथ ही कार्रवाई शुरू हुई। कई अधिकारियों और दरोगाओं को
निलंबित कर दिया गया। इस पूरी घटना के दौरान रंजीत डीएसपी साहब के पास आया। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। उसने सलाम करते हुए कहा, साहब, अगर आप आज यहां नहीं आते तो पता नहीं हमारे जैसे मासूम कैदियों का क्या होता। आपने हमें इंसाफ दिलाया है। डीएसपी अजय चौहान ने रंजीत के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। बेटा, असल में जब डीएसपी साहब कैदी के भेष में जेल के अंदर गए थे तभी उन्होंने चाय की टपरी के मालिक के बेटे विवेक से मुलाकात की थी। विवेक ने स्वीकार किया था कि वही पैसे चुराता था क्योंकि उसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी। उसने बताया था कि पैसे चोरी करके वह गेम में खर्च करता था। डीएसपी साहब ने इस सच्चाई को जानकर रंजीत को झूठे आरोपों से मुक्त करवाया और उसके खिलाफ दर्ज केस को खत्म करवाने के आदेश दिए। रंजीत अब आजाद था, एक नया जीवन जीने के लिए तैयार। जेल के अंदर मौजूद अन्य कैदियों ने भी डीएसपी साहब को धन्यवाद कहा। वे जानते थे कि उनके जैसे मासूम लोगों के लिए कोई खड़ा हुआ है। हालांकि सवाल यह भी उठा कि क्या डीएसपी साहब बाकी निर्दोष कैदियों को रिहा नहीं कर सकते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि कानून के दायरे में काम करते हुए बिना सबूतों के किसी को रिहा करना मुश्किल होता है। फिर भी डीएसपी साहब ने यह सुनिश्चित किया कि अब जेल में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इस घटना के बाद पूरे शहर में चर्चा फैल गई। लोग डीएसपी अजय चौहान के साहस और न्यायप्रियता की तारीफ करने लगे। जेल छोड़ते वक्त डीएसपी साहब ने सभी कैदियों को सख्त हिदायत दी, अगर मुझे दोबारा इस जेल में किसी भी गलत काम की खबर मिली तो जिम्मेदारों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। यह घटना यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय हिंद, जय भारत।